पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के एक फैसले पर रोक लगा दी है। ये फैसला था हरियाणा सरकार द्वारा जितने भी अनुसूचित जाति के एम्प्लॉयज हैं उनकी प्रमोशन में आरक्षण की एक कैटेगरी थी उस पर रोक लगा दी है। क्या है ये पूरा मामला और कोर्ट ने क्या कुछ ऑब्जर्व किया, डिवीजन बेंच ने किया कुछ कहा, ये जानने के लिए हमारे साथ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं सौरभ भाटिया जी। सर, इस मामले की बात करें सब तो पहले तो ये जो सरकार का फैसला था हरियाणा सरकार का, क्या ये फैसला था और पिटीशन क्यों दायर की गई थी? प्लीज़ मैम, पहले 7 अक्टूबर 2023 को हरियाणा गवर्नमेंट ने बिना कोई डेटा कलेक्ट किए, प्रॉपर डेटा कलेक्ट किए, एक नोटिफिकेशन इशू कर दी जिसमें कि रिजर्वेशन दिया गया इन प्रमोशंस, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। प्रॉपरली हर डिपार्टमेंट की अपनी एक रोस्टर पॉइंट्स नहीं बनाए गए और ना ही प्रॉपरली डेटा कलेक्ट किया गया टू शो द बैकवर्डनेस ऑफ द क्लास। इसमें पिटिशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और हरियाणा गवर्नमेंट ने भी यही अपनी नोटिफिकेशन में लिखा कि जो भी ये नोटिफिकेशन है इट इज़ सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन। फिर हम हाई कोर्ट में पिटिशन हमने दाखिल की। इवेंचुअली लर्नर सिंगल जज ने इस पिटिशन पे हमें स्टे नहीं दिया और उन्होंने नेक्स्ट डेट 29 जनवरी 2024 रख दी। इवेंचुअली फिर हमने एलपीए इसमें लगाई। एलपीए में कल डिवीजन बेंच ने ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के इसमें प्रमोशंस पे स्टे लगा दी है और नेक्स्ट डेट डाल दी है 7 Feb 2024। और ऑलरेडी ही हरियाणा गवर्नमेंट को डायरेक्शंस है एक कनेक्टेड पिटिशन में कि आप सारे डेटा बिफोर द बेंच लेकर आइए, फिर ही एक कलेक्टिव डिसीजन इस पे हो पाएगा कि इस नोटिफिकेशन की ज़रूरत थी भी या नहीं थी। सरकार की ओर से कोई टिप्पणियां की गई थी कि हमने किस बेसिस पे ये पूरा डेटा कलेक्ट किया है, कोई सर्वे किया था? मैम, पहले 17 अगस्त 2023 को एक नोटिफिकेशन होती है, उसमें सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने हर डिपार्टमेंट को बोला अपना डेटा कलेक्ट करने को। वो डेटा ना ही पब्लिक किया गया ना ही एम्प्लॉयज़ को दिया गया और इवेंचुअली 7 अक्टूबर 2023 को ये नोटिफिकेशन आ जाती है। पर क्योंकि ये जो अनुसूचित जाति के लिए प्रमोशन का फैसला था, अच्छा फैसला था, उनकी ऑब्जेक्शंस क्या थी? जो पिटिशनर है उनका क्या कहना था इस पूरी चीज़ में? मैम, उसमें हमारा ये कहना था कि एक ऑलरेडी 2-3 जजमेंट्स है बाय द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट कि ये कर सकते हैं, लेकिन एम नागराज एक लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें कुछ डायरेक्शंस इशू की गई थी। फिर जर्नैल सिंह सेकंड, उसमें कुछ डायरेक्शंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इशू की गई थी। उस जितनी भी उसमें डायरेक्शंस इशू की थी उसकी उल्लंघना थी इस नोटिफिकेशन में। हमें सिर्फ ये था कि आप कर सकते हैं नोटिफिकेशन इशू, बट उससे पहले वो जो भी डायरेक्शंस है उसे फॉलो किया जाए। वो डायरेक्शंस थी कि डेटा कलेक्ट करना है, बैकवर्डनेस ऑफ अ क्लास को रिप्रेजेंट इनएडिक्वेसी दिखानी है और क्रीमी लेयर पे भी उन्होंने ऑब्लिटरेट नहीं किया था। तो मेन इशू यही तीन बिफोर द लर्नर सिंगल बेंच पे भी बहस हुई थी एंड बिफोर द ऑनरेबल डिवीजन बेंच पे भी। तो 7 फरवरी को जवाब देना होगा। 7 फरवरी एलपीए की डेट है, 29 जनवरी 2024 मेन पिटिशन की डेट है जो कि सिंगल बेंच पे चल रही है। ठीक है, बिल्कुल। तो इस मामले में आपको बता दें कि अब 7 फरवरी को हरियाणा सरकार जवाब देगी कि आखिर जो नोटिफिकेशन निकाली गई थी उसमें क्या कुछ उन्होंने प्रोसीजर फॉलो किया और जो ऑब्लिगेशंस, जो ऑब्जेक्शंस पिटिशनर की ओर से इस पूरे पिटिशन में लिखे गए हैं, क्या उन्हें पूरा किया गया है और नहीं किया गया तो आखिर क्यों? कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।